अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि ईद के दिन कुछ मुर्दे रोते और चीखते हैं? क्या ये सच है? अगर है तो क्यों? जब दुनिया में हर तरफ खुशियां होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग गले मिल रहे होते हैं, मस्जिदों में तकबीर की आवाज़ गूंज रही होती है, तो क्या कब्रों में भी कोई हलचल होती है? आज हम इस मसले को अफवाह या डर की नज़र से नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और उलमा की तालीमात की रोशनी में समझेंगे। पहला हिस्सा, ईद का असल मकसद। दोस्तों, ईद उल फित्र कोई सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि इबादत के बाद मिलने वाला इनाम है। रमज़ान का महीना सब्र, रोज़ा, नमाज, तिलावत और दुआ का महीना है। हदीस का मफहूम है, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ईद उसी पहली खुशी का इजहार है। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है कि बंदे ने एक महीना अपने नफ्स को काबू में रखा। जब रमज़ान ख़त्म होता है और शव्वाल का चांद नज़र आता है तो खुशी का ऐलान होता है। दूसरा हिस्सा, क्या कब्रों में मौजूद लोग कुछ महसूस करते हैं? 2 मिनट। अब असल सवाल, क्या कब्रों में मौजूद लोग कुछ महसूस करते हैं? इस्लाम हमें बताता है कि कब्र की ज़िंदगी हक है। हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक कब्र में राहत या तकलीफ़ मिलती है। हदीसों में आता है कि गुनाहगार के लिए कब्र में जहन्नुम की एक खिड़की खोल दी जाती है, जिससे वो गर्मी और अजाब महसूस करता है। लेकिन जब रमज़ान आता है तो हदीस के मुताबिक जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान की बरकत से बहुत से गुनाहगारों के अजाब में कमी कर दी जाती है, यानी रमज़ान कब्र वालों के लिए भी राहत का महीना हो सकता है। तीसरा हिस्सा, फिर ईद के दिन रोने की बात क्यों कही जाती है? 3 मिनट। कुछ रिवायतों और बयानात में जिक्र मिलता है कि जब रमज़ान ख़त्म होता है और ईद का दिन आता है तो कुछ मुर्दे गमगीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रमज़ान की जो ख़ास रहमत और अजाब में कमी थी वो ख़त्म हो जाती है, और जिन लोगों के गुनाह माफ़ नहीं हुए उन पर दोबारा पहले जैसा अजाब शुरू हो सकता है। यहाँ एक अहम बात समझ लें, ये कोई आम और पक्की हदीस नहीं कि हर मुर्दा ईद के दिन रोता है, बल्कि उलमा का कहना है हर मुर्दे का मामला उसके आमाल पर है। नेक और परहेजगार लोग कब्र में राहत में होते हैं। गुनहगार अल्लाह चाहे तो सज़ा दे, चाहे तो माफ़ कर दे। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि अगर कोई रमज़ान में इंतकाल करे तो उस पर सवाल जवाब में आसानी या ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये सब अल्लाह के फ़ैसले पर है। चौथा हिस्सा, हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए? 1.5 मिनट। दोस्तों, ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए है। जब हम ईद पर नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बाजार घूमते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक दिन हमें भी कब्र में जाना है। ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि शुक्र और इस्तिग़फ़ार का दिन भी है। कब्र की ज़ियारत करना जायज़ है, लेकिन इसे फ़र्ज़ या लाजिम समझना सही नहीं। अगर कोई जाए तो अच्छा है, न जाए तो उस पर ताना देना भी गलत है। 5वां हिस्सा, ईद का असली पैगाम। जब मोहम्मद मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ के लोग 2 त्योहार मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें उनसे बेहतर 2 दिन अता किए, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। ईद हमें सिखाती है गरीबों का ख्याल रखना, सदका फित्र देना, यतीमों के सिर पर हाथ रखना, रिश्तों को जोड़ना, दिलों से नफ़रत निकालना। अगर हमारी ईद सिर्फ खाने पीने और दिखावे तक रह गई तो हमने ईद का मकसद खो दिया। प्यारे दोस्तों, अगर कुछ मुर्दे गमगीन होते हैं तो वो अपने गुनाहों की वजह से, और अगर कुछ खुश होते हैं तो वो अपने नेक आमाल की वजह से। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास मौका है। अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, ईसाले सवाब करें, कुरान पढ़कर बख्शें, सदका दें, ताकि जब हमारी भी बारी आए तो हमारी कब्र में ईद की तरह रोशनी और राहत हो। दुआ, अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।